आज हम जानेंगे लर्निंग स्टाइल मतलब क्या होता है। एंड बिफोर दैट हमारा ब्रेन जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइज होता है, वहाँ पे स्टोरेज होता है, वो कैसे होता है, थोड़ा सा हम आज वो डाटा कैसे रिसीव करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, ब्रेन उसको रिसीव करके जो प्रोसेस करता है, स्टोरेज करता है, वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस होता है। जैसे कि एक सेंसोरी इनपुट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के जरिया में रिसीव होता है। द सेंसेस लाइक साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। जैसे कि आप रिएक्ट करते हो, कुछ गलत स्मेल आ गया तो आप रिएक्ट करते हो, और गुड स्मेल आया तो आप रिएक्ट करते हो। वो तो ब्रेन रिसीव करने के बाद आप रिएक्ट करते हो। डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी इनपुट के लिए। एग्जाम्पल, विजुअल कॉर्टेक्स प्रोसेसेस विजुअल इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स प्रोसेस ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। ये सेंसरी इनपुट ये होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड प्रोसेस करता है थ्रू डिफरेंट सेंसेस लाइक साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। देन क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन सेंसोरी इनपुट होता है वहाँ पे ब्रेन ट्रांसलेट करता है इनटू द फॉर्म ऑफ व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन ब्रेन। दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग बोलते हैं। अगर आप जो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल इनपुट से ब्रेन रिसीव करता है उसको जो प्रोसेस करता है, आपका जो रिसीव में जो इंफॉर्मेशन आता है उस कोडिफाई होके प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। उसको एनकोडिंग बोलते हैं हम। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनकोडिंग मैकेनिज्म है। जैसे कि पहले हम बोलते थे विजुअल एनकोडिंग होता है एंड एक्वेस्टिक एनकोडिंग होता है फॉर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन एंड सेमेंटिक एनकोडिंग फॉर मीनिंग। डिफरेंट सिस्टम में वो एनकोडिंग होता है। इसीलिए आप देखेंगे किसको पिक्चराइज विजुअलाइज करने में अच्छा होता है, विजुअलाइज उसका मन में आ जाता है। कोई भी आप स्टोरी बोलते हो, किस लिसन करके वो मीनिंग लेके वो आनंद लेता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं या सुनाते हो तो एक पिक्चराइज हो जाता है उसका दिमाग में, दैट इज एनकोडिंग होता है। एनकोडिंग होने के बाद इंफॉर्मेशन स्टोर होता है ब्रेन का डिफरेंट सिस्टम में। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होल्ड भी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी होल्ड होता है। वो जो मेमोरी होल्ड होता है दैट इज हिप्पोकैम्पस स्ट्रक्चर डीप विद इन द ब्रेन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट फॉर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है, एनकोडिंग होके शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, वहाँ पे हिप्पोकैम्पस एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के अंदर। उसका वाइटल रोल होता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी करते हैं। जो लोग कुछ 1.5 साल तक याद रखते हैं और कुछ लोग भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या होता है, मोर स्टेबल हो जाता है एंड रेजिस्टेंट टू इंटरफेरेंस ओवर टाइम। इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यूरल कनेक्शन एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू सिनाप्स। स्टोरेज होने के बाद एक कंसोलिडेशन एक प्रोसेस होता है, आपका मेमोरी को मोर स्टेबल होता है। रेजिस्टेंट एंड मोर स्टेबल बनाने के लिए कंसोलिडेशन एक प्रोसेस भी होता है।
एंड कंसोलिडेशन प्रोसेस के बाद अगर कुछ भी आप मन में है और कोई आपको पूछे, देन दैट इज रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हेन यू नीड टू रिमेंबर समथिंग, द ब्रेन रिट्राइव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज. ब्रेन का जो डिफरेंट एरिया में जो होता है, आपका जो स्टोरेज होता है इंफॉर्मेशन, एनकोडिंग के बाद स्टोरेज होता है एंड कंसोलिडेशन होता है स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल होने के लिए. तो वहाँ पे अगर आप कोई रिमेंबर करते हैं आप, तो वहाँ पे वो स्टोरेज से रिट्राइव होके वो रिमेंबर होता है. And that is prefrontal cortex, which is involved in execution function, play a role in retrieving and organizing memory. Prefrontal cortex रिट्राइव करने के लिए हेल्पफुल करता है ब्रेन में. एंड रिकॉन्सिलिडेशन होता है व्हेन मेमोरीज आर रिट्राइव्ड, दे कैन बिकम टेम्परली लेबल एंड ससेप्टेबल टू मॉडिफिकेशन. जब मेमोराइज होता है आपका, फिर कुछ भी आडन होता है वहाँ पे, तो रिकॉन्सिलिडेशन भी होता है. दिस प्रोसेस को रिकॉन्सिलिडेशन allows the updating and modification of existing memory. आप अगर आज कुछ भी याद मन में है और उसको रिमेंबर किया है आपने, और आज का हिसाब से अगर उसको कुछ मॉडिफाई होता है, तो वो रिकंसोलिडेशन हो जाता है. ये है आपका जो लर्निंग. हाँ, ये जो लर्निंग मेथड होता है, ब्रेन जो रिसीव करता है उसको उसके हिसाब से ये आपको स्टोरेज करता है. देन क्या होता है, न्यूरल प्लास्टिसिटी का काम क्या क्या है. न्यूरल प्लास्टिसिटी रिफर्स टू द ब्रेन्स एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड रिकॉग्नाइज इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग न्यू कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स. लर्निंग एंड मेमोरी इन्वॉल्व्स चेंजेस इन synaptic strength and neural circuits reflecting the plasticity of the brain like your neural plasticity. ब्रेन न्यूरल प्लास्टिसिटी मीन्स ब्रेन का जो एबिलिटी एंड रिकॉग्नाइज फॉर्मिंग ए कनेक्शन बिटवीन न्यूरन. ये एक पार्ट होता है, ये इलास्टिक टाइप का होता है, प्लास्टिसिटी होता है. लर्निंग एंड मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट प्रोसेस ऑफ मेमोरी फॉर्मेशन एंड रिट्रीवल इज हाईली कॉम्प्लेक्स and involves the coordinated activities of various brain region and neural network. तो ये क्यों मैंने बोला आपको, ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस से ही आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, टीचर से, पेरेंट्स से जो स्टूडेंट सीखता है, वो इसी फॉर्म में उसका दिमाग में जाता है. और दिमाग का कौन कौन सा हिस्सा, उसका स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेसेस क्या है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, रिकॉन्सोलिडेशन करता है, स्टोरेज करता है, कोडिफाई होता है, कंसोलिडेशन होता है. सेंसोरी इनपुट से लेके रिकॉन्सोलिडेशन एंड न्यूरल प्लास्टिसिटी का काम वहाँ पे होता है. अकॉर्डिंगली लर्निंग स्टाइल का पैटर्न भी ऐसे ही होता है. चलो, अब लर्निंग स्टाइल क्या क्या होता है साइंटिफिकल वे में, क्या क्या होता है, हम लोग कैसे जानते हैं कि ये बच्चा कौन सा टाइप में अच्छा उसका जो क्या होता है, सेंसरी इनपुट कैसे होता है बच्चा का, इनकोडिंग कैसे होता है, स्टोरेज, कंसोलिडेशन, रिट्राइवल एंड रिकंसोलिडेशन एंड न्यूरल प्लास्टिसिटी. अगर ये आपको जाना है, तो आप ट्रेडिशनल मेथड में भी ये आप सीख सकते हो. लेकिन क्या होता है, आजकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गया है, और एक टेक्नोलॉजी है डर्माटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है. यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट का और बच्चा का
लर्निंग पैटर्न आपको पता चल जाएगा, और ट्रेडिशनली आप भी जो ऑब्जर्व किया हुआ है अगर टेस्ट से मिल गया है, मतलब कि आपका बच्चा का वहाँ पे स्ट्रेंथ है, वो विजुअल लर्नर है या ऑडिटरी लर्निंग कर सकता है, या जो होता है आपका क्या होता है काइनेटेटिव लर्नर है, ये आपको पता चल जाएगा, जो कि आपका बच्चा या स्टूडेंट एकेडमिक करियर ग्रोथ में 100% काम में आ सकता है।